नमस्कार, लोकसमति न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों से। नजर पहले सुर्खियों पर। रायसिया नगर में सड़क दुर्घटना, एक मरा व दूसरा घायल। सांसद निहाल चंद ने की ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे कर मुआवजा देने की मांग। सादुल शहर क्षेत्र में कल हुई थी ओलावृष्टि। पंचायत राज चुनाव प्रथम चरण में मतदान, कल मतदान दल हुआ रवाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर राजेंद्र राठौड़ ने जताया दुख व दी भावभीनी श्रद्धांजलि। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सुना प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम। चूरू में राजस्थान राज्य स्काउट गाइड ने निकाली कोविड-19 से बचाव के लिए साइकिल रैली। बीकानेर की पुगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में मतदान कल। बीकानेर में महापौर सुशीला कंवर ने किया गंदे पानी की निकासी के काम का निरीक्षण। हनुमाननगर जिले में संग्रिया पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में कल होगा मतदान। मतदान दल हुए रवाना। अब विस्तार से। रायसिया नगर में सड़क दुर्घटना, एक मरा दूसरा घायल। रायसिया नगर पदमपुर मार्ग 12 PS के नजदीक मुख्य रोड पर सुबह 5 बजे के करीब हुआ हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत व एक घायल। मौके से वाहन चालक हुआ फरार। 22 PH निवासी रिचपाल पुत्र जगदीश की घटनास्थल पर मौत हो गई। आज सुबह पदमपुर रोड पर 22 PH के नजदीक सुबह के भ्रमण कर रहे युवक को ज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 22 PS निवासी रिचपाल पुत्र जगदीश नायक की मृत्यु हो गई तथा एक युवक नानक राम घायल हो गया। दुर्घटना के पश्चात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। खेतों में काम करने वाले लोगों ने जब देखा तो युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया। मृतक युवक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद निहाल चंद ने की ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे कर मुआवजा देने की मांग। सादुल शहर क्षेत्र में कल हुई थी ओलावृष्टि। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद निहाल चंद ने सादुल शहर क्षेत्र में कल हुई अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसान का सर्वे करवाने पर बल दिया है। उन्होंने जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा से दूरभाष पर बातचीत कर फसल नुकसान सर्वे का आग्रह किया है। सांसद निहाल चंद ने बताया कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उसका सर्वे होना चाहिए, जिससे आपदा राहत के तहत किसानों को उचित सहायता दिलवाई जा सके। यूं करते हैं अगली खबर का। पंचायत राज चुनाव प्रथम चरण में मतदान, कल मतदान दल रवाना। पंचायती आम चुनाव 2020 में प्रथम चरण के चुनाव 28 सितंबर को करवाने के लिए रविवार को खालसा शिक्षण संस्थान से अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान दलों को रवाना किया गया। मतदान दलों को प्रायोगिक व सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ साथ मतदान की आवश्यक सामग्री देकर वाहनों के माध्यम से निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार वाहनगिरी दी गई। प्रशिक्षण में ADM प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी, ADM सतर्कता अरविंद जाखर, प्रशिक्षण प्रभारी कलतार सिंह पूनिया, न्यास सचिव डॉक्टर हरितिमा, सुरेंद्र कुमार सोनी, नवनीत कुमार, अशोक शर्मा ने प्रशिक्षण में आवश्यक जानकारियां दी। श्री गंगानगर पंचायत चुनाव के लिए अजीत सिंह राजावत को चुनाव पर्यवेक्षक लगाया गया है। चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के संबंध में उनके मोबाइल नंबर 98 90,000 पर बताई जा सकती है समस्या। इस अवसर पर चुनाव पर्यवेक्षक अजीत सिंह राजावत उपस्थित थे। वहीं कल 28 सितंबर को चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू में आज विधानसभा प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने आज चूरू में भाजपा कार्यालय में आयोजित शोक सभा में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह एक अच्छे व्यक्तित्व के नेता थे, जिन्होंने आम जनता के प्रति सोच अच्छी रखते हुए जो हमारे बीच में नहीं रहे। हम बहुत गहरा दुख व्यक्त करते हैं। इससे पूर्व 2 मिनट का मौन रखा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सुना प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम। आज श्री गंगानगर में भाजपा नगर मंडल पश्चिम क्षेत्र व पूर्व क्षेत्र के द्वारा भाजपा मंडल कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना गया। कार्यक्रम के पश्चात पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सुशील अरोड़ा, भाजपा नेता सरवन चावला, रेखा नरूला, मन की बात कार्यक्रम संयोजक चंद्रपाल वर्मा, मांगी बार, प्रवीण फुटेला, नवीन मैदान, मुकेश मकर, राकेश शर्मा, भूपडामा, जावेद खान सहित समस्त भाजपा नगर मंडल पश्चिम व पूर्व क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर गौड़, मन की बात जिला संयोजक रतन गणेश गरिया,
सुभाष गोयल, श्याम सोनी, चंद्र प्रकाश अरोड़ा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर का। चूरू में राजस्थान राज्य स्काउट गाइड से निकली कोविड-19 से बचाव के लिए साइकिल रैली। चूरू में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए निकाली गई साइकिल रैली चूरू मुख्यालय पहुंची, जहां पर लोगों ने स्वागत किया। गाइड छात्राओं ने सभी के तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। यह रैली जिले के राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़ के अलावा तहसील मुख्यालयों पर पहुंचकर आम जनता को कोविड-19 का संदेशा दिया। हाथों को सैनिटाइज करके हाथ धोना, मास्क का उपयोग करना व सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर की पुगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में मतदान कल। बीकानेर पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत पंचायत समिति पुगल की 37 ग्राम पंचायतों में सरपंच के चुनाव के लिए मतदान सोमवार को होगा। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। पुगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में मतदान करवाने के लिए मतदान दल अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच का चुनाव करवाने के लिए महारानी सुदर्शना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से मतदान सामग्री लेकर रवाना हुए। मतदान दलों के साथ पुलिस का जाब्ता भी रवाना हुआ। कुल 134 मतदान दल रवाना हुए हैं। इसके अलावा 5 रिजर्व मतदान दल भी गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में महापौर सुशीला कंवर ने किया गंदे पानी की निकासी के काम का निरीक्षण। बीकानेर में आज महापौर सुशीला कंवर ने जोड़बीड़ क्षेत्र में एकत्रित गंदे पानी के पाल टूटने से लोगों के घरों में आए पानी और निगम द्वारा पाल को सही करने के काम का निरीक्षण किया। महापौर सुशीला कंवर ने कहा कि पाल टूटने से लोगों के घरों में पानी आ गया था, जिसे निकलवा दिया जाएगा और अधिकारियों को पाल दुरुस्त कर पानी को दूसरी ओर डाइवर्ट करने के निर्देश दिए हैं। वही लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम एसटीपी का कार्य चल रहा है, जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले में संग्रिया पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में कल होगा मतदान दल हुए रवाना। हनुमानगढ़ में पंचायत आम चुनाव को लेकर संग्रिया पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों पर 26 सरपंच और 114 पंच पदों के चुनाव के लिए कुल 869 मतदान कार्मिक और 820 पुलिस कर्मी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाएंगे। जिले में कहीं भी कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता नजर आए तो कोई भी व्यक्ति चुनाव परिरक्षक IAS सौरभ स्वामी के मोबाइल नंबर 87 927 68 494 पर सीधे फोन कर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। संग्रिया की 26 ग्राम पंचायतों पर पंच सरपंच चुनाव को लेकर कुल 136 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिन्हें 10 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन पर एक जोनल मजिस्ट्रेट लगाया गया है। 2 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 136 मतदान केंद्रों के लिए रिजर्व समेत कुल 165 मतदान दलों का गठन किया गया है। कुल 42 रिटर्निंग अधिकारी, 136 पीठासीन अधिकारी, 169 सहायक पीठासीन अधिकारी, 2 एरिया मजिस्ट्रेट, 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 15 जोनल मजिस्ट्रेट समेत कुल 869 कार्मिक लगाएंगे।